मतलब हाउ मैनी टर्म्स, आपसे पूछा कितनी टर्म्स होंगी, हाउ मैनी टर्म्स का वर्ड जब भी यूज करेगा वो हाउ मैनी टर्म्स का, इसका मतलब है वो हमसे एन रिक्वायर्ड मांग रहा है। रिक्वायर्ड इसकी क्या है हमसे एन, तो फिर हमें लाजमी सीरीज देगा। लाजमी नहीं कह सकते लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सीरीज आपको गिवन देगा, लेकिन वो सीरीज आपको किस तरह दे रहा है, कह रहे हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 256 एंड 789, इन दोनों के दरमियान कितने नंबर ऐसे हैं दैट आर डिविजिबल बाय 7, जो कि 7 से डिवाइड होते हैं। अब हमें पहले वो नंबर मालूम करने पड़ेंगे, उन नंबर्स की सीरीज बनानी पड़ेगी जो कि दो के दरमियान मौजूद होते हैं और 7 से डिवाइड होते हैं। पहले हमें उसकी सीरीज बनानी पड़ेगी खुद से। तो हम कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, चाहे 256 पहला नंबर है, हम इसे छोड़ देंगे क्योंकि उसको बोला इनके दरमियान 256 और 7 के दरमियान कितने नंबर ऐसे हैं। तो मैं 256 के बाद अगला नंबर जो होता है वो होगा 257, तो मैं उसको 7 से डिवाइड करूंगा तो कोई ना कोई पॉइंट से नंबर देगा, मुझे फ्रैक्शन में नंबर देगा, तो जो कि मैं नहीं लूँगा, मैं एक्सेक्ट नंबर लूँगा। इसी तरह 258 और देन 259 जो नंबर होगा वो पहला नंबर होगा 56 के बाद, जो कि 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, जो कि फ्रैक्शन में आंसर नहीं देगा। इसका मतलब है मैं उस नंबर को फर्स्ट नंबर मान लूँगा जो कि 7 से डिवाइड होता है। अब उसके अगला नंबर मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो लोग इस तरह भी करेंगे, 59 के बाद 260 डिवाइड बाई 7 करेंगे, 261 डिवाइड बाई 7 करेंगे, 262 डिवाइड बाई 7। ये सारे अगर पॉइंट्स में आ रहे होंगे, फ्रैक्शंस में आ रहे होंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे सारे के सारे। उससे आसान तरीका ये है कि 7 से डिवाइड करने की बात की है उसने, तो आप 259 के बाद सातवां नंबर कौन सा होगा, वो होगा 266। तो आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 59 के अंदर अगर मैं 7 ये ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 266। इस तरह मुझे सेकंड नंबर मिल गया। देखिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स n निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला एक ही है, ये फार्मूला मौजूद है हमारे पास n निकालने के लिए। तो इसके अलावा मुझे ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए, और इन सबको मालूम होने के लिए मुझे d मालूम होना जरूरी है। d के लिए क्या होता है t2 माइनस t1। तो हमारे लिए दो टर्म्स ही बहुत होती हैं। आगे नंबर मैंने लिख दिया 273, बट मुझे नीड नहीं है उसकी, मुझे दो से भी काम चल जाएगा क्योंकि मैं t1 इसको लूँगा, t2 इसको लूँगा, तो मैं कॉमन डिफरेंस निकाल लूँगा। एन फाइंड आउट करना है मुझे, वैसे लिखा रहेगा। ए मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है 59, tn लास्ट नंबर है वो मुझे आखिर से मिलेगा, एंड से मिलेगा। एंड से कैसे मिलेगा, जैसे 789 है, इसी तरह 789 लास्ट का नंबर दिया हुआ उस जगह है इन बिटवीन 256 एंड 789, उनके दरमियान का नंबर है। इसका मतलब मैं पीछे आऊंगा तो 788 होगा, फिर 788 होगा, फिर 787 होगा, 786 होगा। तो आप डिवाइड कर रहे होंगे इसी तरह 785 784, तो इनमें 784 होगा, पहला नंबर होगा एंड से जो कि डिवाइड होता है 7 से कम्प्लीटली। इस तरह जो मुझे लास्ट में नंबर मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा 784। मतलब अगर मैं डाटा बनाता हूँ तो मुझे चीज़ें क्या मिलती हैं, ए 259, t1 259, t2 266, इसी तरह tn 784, डिफरेंस में निकाल दूंगा t2 माइनस t1 से 259, 266 माइनस 259 दैट इज इक्वल्स टू 7। डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सीरीज बन चुकी है, एपी की सीरीज बनी है क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। डी इसका निकालेंगे 7 आएगा, इसका डी निकालेंगे 7 आएगा। तो हमारे पास सीरीज भी आ चुकी है एपी की, ये वो नंबर की सीरीज है जो 7 से डिवाइड होते हैं और दरमियान में आते हैं 256 और 789 के दरमियान में आते हैं नंबर। सीरीज बन चुकी है, हमारे पास डाटा मौजूद है, अब हम इजीली एन फाइंड आउट कर सकते हैं। tn a प्लस एन माइनस 1 d, tn क्या दिया हुआ हमारे पास 784,
ए क्या दिया हुआ है हमारे पास 259, एन फाइंड आउट करना है, वैसे कॉपी कर दें 784 माइनस 259 डिवाइडेड बाय 7, ये आ जाएगा एन माइनस 1, ये आ जाएगा 525 ओवर 7 एन माइनस 1, 75 यहाँ प्लस हो जाएगा, ये आ रहा है यहाँ आएंगे तो इस तरह एन आ जाएगा 76, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमें बता रहा है कि टोटल 76 नंबर्स होंगे जो कि 256 और 79 के दरमियान में आते हैं और जो कि 77 से डिवाइड होते हैं।